नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज 24 और अब पेश है इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद अहम खबर बरेली से, जहां नवाबगंज ओसवाल गन्ना किसानों के 2 वर्षों से लंबित भुगतान ने अब बड़ा रूप ले लिया है। पैनी नजर सामाजिक संस्था के नेतृत्व में शुरू हुआ किसानों का अनिश्चितकालीन धरना गुरुवार को भी जारी रहा। संस्था की अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार और रोहिलखंड प्रांतीय हमारी पार्टी के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में यह आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा है। धरना स्थल पर पहुंची भीम आर्मी और नवाबगंज अधिवक्ता संघ की टीम ने किसानों की समस्याओं को बेहद गंभीर बताया। अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट माजिद हुसैन ने कहा, सरकार किसानों की उपेक्षा कर रही है। क्षेत्र के नेता और गन्ना समिति मिलकर किसान हितों का शोषण कर रहे हैं। भीम आर्मी के प्रतिनिधियों ने भी किसानों पर हो रहे अत्याचार का विरोध जताते हुए कहा कि न्याय की लड़ाई हर परिस्थिति में लड़ी जाएगी। संस्था की अध्यक्ष सुनीता गंगवार ने आरोप लगाया कि सत्ता से जुड़े कुछ लोग किसानों को धरने से रोकना चाहते हैं ताकि भुगतान रोका जा सके और बकाया धनराशि का बंदरबांट किया जा सके। उन्होंने कहा, यह संघर्ष केवल भुगतान का नहीं बल्कि नवाबगंज की गंदी राजनीति के खिलाफ भी है। जो किसान इस लड़ाई में डटे हैं वही असली क्रांतिकारी हैं। धरने में किसान यूनियन के राम रतन गंगवार, ब्रह्मानंद गंगवार, अर्जुन गंगवार, ब्रिजेश गंगवार सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। किसानों का कहना है कि जब तक 2 साल का बकाया भुगतान नहीं मिलता, यह आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। सभी अपडेट्स के लिए बने रहिए स्टार न्यूज 24 के साथ। नमस्कार। 15 तारीख का भी लोग इंतजार कर रहे हैं। हमारे आदरणीय विधायक जी उन्होंने कहा है 15 तारीख तक पैसा आ जाएगा। कई तारीखें मिली हैं और कई तारीखों में आज किसान इस आखिरी तारीख का भी इंतजार कर रहा है। इसलिए सुनीता गंगवार धैर्य धारण करे, मैं भी बैठी हूँ कि ठीक है आपकी इस आखिरी तारीख को भी देख लेती हूँ, मगर ये बैठे रहेंगे, मैं बैठी रहूंगी उस 15 तारीख तक भी कि देखती हूँ वो पैसा किसान के खाते में आता है या नहीं आता। पूरे जिला प्रशासन को ये चेतावनी दे रही हूँ कि उसके बाद हो सकता है हमारे सब्र का बांध टूट जाए। हो सकता है कि इस तहसील में जो आज तक न हुआ हो ऐसा कुछ हो जाए जो आप भी याद रखेंगे। लेकिन किसानों का पैसा लिए बगैर हम यहाँ से नहीं उठेंगे। आपको हमने लिखित दिया, गन्ना सोसाइटी के जिम्मेदार लोग, चाहे वो सचिव हो चाहे वो चेयरमैन हो, इस अपराध के लिए उन पर अब तक मुकदमा क्यों नहीं लिखा गया? इस घनघोर अपराध के लिए, क्योंकि इस अपराध से कितने किसानों ने किस तरह की क्षति उठाई है, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसकी जवाबदेही किसकी है? ये सवाल खड़े रहेंगे। ये ध्यान रखें, यहाँ का प्रशासन ध्यान रखे और हमें कानून और लॉ एंड ऑर्डर न बताए, क्योंकि जब आप कानून तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो अपराध किया है आप उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे, ये कानून तोड़ने के बराबर है। क्योंकि आम आदमी और बड़े आदमी के लिए कानून सबके लिए एक होता है, लेकिन आपने उसका 2 तरह से प्रयोग किया है। कोई लोग बता नहीं जोड़े। मैं पूरे क्षेत्र के किसानों से आह्वान करती हूँ कि इस तहसील को 15 तारीख के बाद आपको भरना होगा। साइकिलों से और मोटरसाइकिल से आप नहीं आएंगे, क्योंकि साइकिल और मोटरसाइकिल किसान की सवारी नहीं होती है। किसान की सवारी वो ट्रैक्टर होता है जिससे वो खेती करता है, जिससे वो इस धरती का सीना चीर कर अन्न उगाता है। आप उस सवारी से आएंगे, उस सवारी में फूलों के आएंगे और सर पे सम्मान का वो साफा बांध के आएंगे। पता लगना चाहिए कि आप तो किसान है, आपको धरती पुत्र है, आपको अन्न खाता है, तो पूरे देश को रोटी खिलाता है। आज इसकी दिन है। हमारे पड़ोस जिला के पीलीभीत के हमारे गन्ना मंत्री जी हैं, आदरणीय गन्ना मंत्री जी, जो पूरे उत्तर प्रदेश में आज गन्ना किसानों की ये समस्या इतनी बड़ी खड़ी हो चुकी है। तमाम जगह से मेरे पास फोन आते हैं कि यहाँ की फैक्ट्री ने भी पेमेंट नहीं दिया है
और ये चीज़ें चल रही हैं गन्ना मंत्री जी के शासनकाल में चल रही हैं। पहली बार वो गन्ना मंत्री बनाए गए हैं। शायद इससे पहले मेरी नॉलेज में नहीं है कि इतनी बुरी स्थिति कभी आई है। तो गन्ना मंत्री जी की क्या जिम्मेदारी है? इन फैक्ट्रियों को बंद करके किसानों को पैसा मारने की जिम्मेदारी इन्होंने ली थी। ये शपथ ली थी कि ये किसान धरना प्रदर्शन करेंगे और हम कानों में तेल डालकर बैठेंगे। मैं आदरणीय मंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि ये वो किसान हैं जिन्होंने आपको इस पद पे बैठाया है और आपने इनके साथ ये छल किया है कि आपने इनको खुले आसमान के नीचे बैठाया है। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं। मैं उनसे अपील करती हूँ, मेरी ये बात आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सभी मीडिया बंधुओं से मैं अपील कर रही हूँ कि इस बात को मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया जाए कि आपके राज्य में, आपके सुशासन में अगर ये सुशासन है तो आज ये किसान, इस धरती पुत्र, ये अन्नदाता आज ये खुले आसमान के नीचे बैठने पर क्यों मजबूर है? क्यों आपके प्रतिनिधि यहाँ पर कानों में तेल डालकर बैठे हैं? यहाँ पर कोई विपक्षी प्रतिनिधि नहीं है कि आप ये कह सकें कि यहाँ पर जनता ने हमें वोट नहीं दिया था, जनता ने हमें चुना नहीं था। आपको चुनकर मुख्यमंत्री बनाया, इनको चुनकर विधायक और सांसद बनाया, उसके बावजूद भी आज ये सवाल है। मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, यहाँ के किसान 161 गांवों के किसान आपसे सवाल कर रहे हैं कि ये क्यों खुले आसमान के नीचे बैठे, इनकी मेहनत का पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? मैं ये सवाल आप पर छोड़ती हूँ और इसके जवाब का आपसे इंतजार करती हूँ। मैम, आज भीम आर्मी और बसपा ने समर्थन दिया है आपको, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी बात है कि आज यहाँ भीम आर्मी भी एक संघर्षशील संगठन है। आज देश की तानाशाही सत्ता के खिलाफ तमाम संगठन, तमाम पार्टियां हैं जो संघर्ष कर रही हैं और तानाशाही का विरोध कर रही हैं। ये भी एक तानाशाही चल रही है जो किसानों का पैसा मारकर ये सरकार, यहाँ के जनप्रतिनिधि, प्रशासन, गन्ना सोसाइटी सब मिलके एक दूसरे को बचा रहे हैं, एक दूसरे का नाम नहीं ले रहे हैं, सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये तानाशाही नहीं है तो और क्या है? ये तानाशाही के कारण कि ये किसान में हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये चुनौती आ रही है। आज तहसील में आज चौथा दिन है ये किसान बैठे हुए हैं खुले आसमान के नीचे और संगठनों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। तो सभी को लग रहा है कि ये अन्याय की लड़ाई है और ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी चाहिए। ये ताकत बढ़ रही है किसानों की और देखते हैं इन बेईमानों की ताकत में कितना दम है। ये हम इनसे टकराने के लिए आए हैं, इनकी बेईमानी से टकराने के लिए आए हैं। अब देखते हैं कि किसान की जीत होती है या बेईमानी की जीत होती है, ये समय बताएगा। मैं एक